देखो कल हमने पढ़ा था मेटल्स में क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल। उसके हमने देखा था हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हमने कल ही पढ़ा था आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो किससे बनता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन से। फॉर एग्जांपल NaCl, तो कैसा कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोडियम पे कैसा आयन है, प्लस आयन है, और क्लोरीन पे माइनस आयन है। तो द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। याद रहेगा, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, या आयनिक कंपाउंड कह लो या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको, वैलेंट कंपाउंड ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है, आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, अब बताओ अगर हम बात करें NaCl, तो हम लोग नमक की बात करें, किसकी बात करें, जिसको साल्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर उसको हम लेके चले, NaCl को लेके चल रहे, तो उसके अब देखकर आप उसका प्रॉपर्टी को बता सकते हो कि उसमें क्या क्या हो सकता है। क्योंकि एक सॉलिड है, वो क्या हमारा सॉलिड, तो उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो कैसा होता है, सॉलिड एंड हार्ड होता है। तो सॉलिड क्यों होता है, तो क्योंकि इसके बीच में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, क्योंकि दो अपोजिट आयंस है ना, और अपोजिट आयन के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहाँ भी अगर अपोजिट आयंस होते हैं तो उसके बीच में कौन सा होता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से ये सॉलिड होता है और हार्ड भी होता है। याद रहेगा। तो फर्स्ट क्या इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड का, सॉलिड एंड हार्ड। और ये सॉलिड और हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, और हमको पता है कि ये सॉलिड है, ये क्या हमारा सॉलिड है। तो सॉलिड अगर होगा तो आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा, सॉलिड का प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। मतलब उसको आसानी से हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बॉयल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है कि उसके बीच में क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, वो अट्रैक्शन होता है। तो इसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई। तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। मतलब अगर इसका बॉन्ड को हमको ब्रेक करना हो, नहीं इसके बॉन्ड को चाहते हैं ब्रेक करना, इसको हमको अलग करना है, तो इसके लिए हमें क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और मुझे पता है कि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी का होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। पॉइंट समझ गए, फिर से समझ लो कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जब स्ट्रॉन्ग अगर है, मान लो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करना है तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी को देना पड़ेगा इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी। मतलब वाटर में उसकी घुलनशीलता, नहीं इसे कहते हैं घुलनशीलता, मतलब ये कितना जल्दी किसी में घुल सकता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कह रहा है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। देख तो नमक को डालते हो पानी में तो तुरंत घुल जाता है, नहीं, तो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल ETC। अब ऐसा क्यों, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वाटर भी एक लिक्विड है और ये भी क्या हमारा लिक्विड है। लेकिन आपको याद करो, हमने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड में कि वाटर जो है एक पोलर कंपाउंड है। वाटर क्या हमारा पोलर कंपाउंड है, और साल्ट भी क्या हमारा एक पोलर कंपाउंड। पोलर का मतलब इस पर प्लस एक माइनस है, एक पे क्या है प्लस, एक पे क्या है माइनस। और वाटर में क्या है प्लस, आई क्या है माइनस है।
तो दीज आर पोलर कंपाउंड, दीज आर पोलर का मतलब जिसपे पोल्स हो, पोल्स का मतलब जिसपे प्लस और माइनस हो। तो पोलर कंपाउंड पोलर में डिजॉल्व होगा, पोलर कंपाउंड्स में ही डिजॉल्व होता है। तो इसलिए ये जो है NaCl इस वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। दोनों का नेचर क्या है? सेम है, बोथ आर पोलर कंपाउंड्स, बोथ आर पोलर कंपाउंड्स। लेकिन ये जो आप देख रहे हो केरोसिन और पेट्रोल, ये हमारा होता है कार्बन कंपाउंड। ये क्या होता है हमारा? और कार्बन कंपाउंड जो होता है वो क्या है? नॉन पोलर है। ये क्या हमारा? नॉन पोलर है, ठीक है। और नॉन पोलर अगर है तो इसका नेचर क्या होगा? इससे अलग हो गया, नेचर क्या हो गया? अलग। तो पोलर चीज़ पोलर में डिजॉल्व होता है, पोलर चीज़ नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए NaCl इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। समझ गया बात को? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बताओ अगर हम नमक की बात करें, ठीक है, ये अभी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी सॉलिड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। एक बॉल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और हमने क्या किया? एक सर्किट लिया जिसको हमने क्या किया? ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ डाल दिया और यहाँ से ये ऐसे आए इसमें डाल दिया, ठीक। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो करंट पास होगा क्या इसमें से? इसमें वाटर है, इसमें क्या सिर्फ है? कौन सा वाटर? डिजॉल्व वाटर है, मतलब वो वाटर है, रॉयल वाटर है, रॉयल वाटर है, तब तो नहीं पास करेगा। अब मान लो इसमें हम नमक डाल दे, क्या डाल दे? नमक डाल दे, तो क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा, यहाँ से पास में चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आपका NaCl है, जब इस वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये NaCl वाटर की हीट की वजह से, वाटर के तो क्या आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? उसके आयंस फ्री हो गए। तो लिक्विड में आयंस फ्लो करते हैं, लिक्विड क्या करते हैं? और आयंस जब फ्लो करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? कंडक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन सॉलिड स्टेट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन सॉलिड स्टेट इट डज नॉट कंडक्ट। किसके बारे में बात हो रहा है? तो कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जानते हो? क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ लिखा हुआ इनका रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है? और क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ लिखा हुआ इन मोल्टेन स्टेट, तो ये हमारा क्या है? एक्वस या मोल्टेन स्टेट कह सकते हो? नहीं, तो इन मोल्टेन स्टेट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम ड्यू टू हीट, ठीक है। मोल्टेशन में क्या होता है कि यहाँ से जो इसको हीट मिलेगा उस हीट की वजह से क्या होगा? उसके आयंस ब्रेक हो जाएंगे, उसके आयंस क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। अब ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा? वो फ्री हो जाएगा, और फ्री होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। समझ गए यहाँ तक? तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड।